हेपेटाइट बी वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबकी बात करेंगे जो हेपेटाइट बी वैक्सीनेशन होता है चाइल्ड में कैसे हम लोग करते हैं ना, एक्सीडेंटल प्रीक इंजरी जो होती है उसकी भी बात करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हेपेटाइट बी। तो भाई जो हेपेटाइट बी होता है बेसिकली, हेपेटाइट बी क्या होता है, डीएनए वायरस होता है ना। ठीक है, ये क्या होता है, डीएनए वायरस होता है। इसके सरफेस पे क्या होता है, इनके सरफेस पे होता है हेपेटाइट बी सरफेस एंटीजन। इनके सरफेस पे क्या होता है, हेपेटाइट बी सरफेस एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या करता है ना, हमारी बॉडी को जब भी वायरस अटैक करता है तो जो है इसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है ना। अब भाई जो वैक्सीनेशन चलती है ना बेसिकली, सब यूनिट वैक्सीनेशन इसमें हम लोग चलती है, सब यूनिट वैक्सीन हम लोग इसमें देते हैं। इसका मतलब क्या होता है जो एक्टिव पार्ट होता है ना उसको हम लोग निकाल देते हैं, प्यूरीफाइड, मतलब ये प्यूरीफाइड पार्ट होता है। ठीक है, प्यूरीफाइड वहाँ से जो बेसिकली जो यहाँ पे बेसिकली प्यूरीफाइड पार्ट हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली ये इसलिए क्या कहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी दे सकते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कौन कौन से हो गए, जैसे कोई HIV वाला है ना, किसी को स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है ना, किसी को कीमोथेरेपी चल रही है ना, मतलब कोई कैंसर का पेशेंट है, तो उसमें भी हम लोग एक सब वैक्सीनेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब भाई जो ये तो हम लोग बेसिकली मतलब इसका बोलने का मतलब क्या चाहता हूँ मैं, कि हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो जो चाइल्ड होता है, चिल्ड्रेन में ये लगता है 0, 6 वीक, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक में क्या लगता है, वैक्सीनेशन लगता है। 0 वीक पे लगता है तो उसको हम लोग इसका बोलते हैं बर्थ डोज ऑफ हेपेटाइट बी वैक्सीनेशन, है ना गाइज। और इसके बाद एडल्ट में या बहुत इंपॉर्टेंट है, एडल्ट में इसका डोज क्या होता है, एडल्ट में इसका वैक्सीनेशन क्या होता है, 0, 1 मंथ एंड 6 मंथ पे लगता है। अब इसमें इसका डोज होता है 0.5 ml। ठीक है, पेंटावलेंट के साथ लगाते हैं इसको हम लोग, मतलब पेंटावलेंट में ही होता है, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल थाई। और इसमें बेसिकली इसका डोज कितना होता है, 1 ml, कितना होता है 1 ml। और इसको हम लोग डेल्टॉइड पे देते हैं, है ना, इसको हम लोग IM दोनों IM लगाते हैं, डेल्टॉइड पे देते हैं। तो एडल्ट में 0, 1, 6 मंथ 1 ml है, और इसमें 0.5 ml है। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो बेसिकली जो हेपेटाइट बी सरफेस जो हेपेटाइट बी ये जो होता है इसकी वैक्सीनेशन होती है, 2 वैक्सीनेशन इसमें हम लोग देते हैं। एक तो एक्टिव वैक्सीनेशन होती है, अब एक पैसिव वैक्सीनेशन होती है, पैसिव वैक्सीनेशन। अब भाई पैसिव वैक्सीनेशन का मतलब, एक्टिव वैक्सीनेशन तो ये सब हो गई है ना, जैसे चाइल्ड में दे रहे हैं या फिर एडल्ट में दे रहे हैं। तो बेसिकली 0, 1, 6 मंथ वाली या फिर 0, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक वाली, ये सब क्या है, एक्टिव वैक्सीनेशन के अंदर आती है। मतलब इसमें हम लोग गाइस क्या करते हैं, पेशेंट में क्या होते हैं, इसमें हम लोग पेशेंट में जो होता है हेपेटाइट बी सरफेस एंटीजन, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और ये ऑलमोस्ट 4 वीक लेता है, अराउंड 4 वीक लेता है। तो जो कि एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट किसके खिलाफ, हेपेटाइट बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। मतलब एंटी हेपेटाइट बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडी बनती है 4 वीक के बाद। ठीक है, तो भाई इसका इंपॉर्टेंट क्या हो गया, तो हम लोग उसमें तो दे सकते हैं जो जिसमें हम लोग जो पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस, तो एक होता है गाइस पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज किसी को नीडल प्रिक हो गया, ठीक है, तो कोई पर्सन था उसको हेपेटाइट बी था और किसी बंदे को उसी का नीडल प्रिक हो गया, तो ट्रांसफ़र हो गया हेपेटाइट बी। याद रखना गाइस, HIV में तो नीडल प्रिक से ज़्यादा मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है कि HIV फैल जाए, मतलब होता है पर कम होता है एज कम्पेयर टू इसमें के, मतलब ये 0.01% के आसपास, 0.1% के आसपास होता है इसमें, पर इसमें यही होता है 30 से 40%। ठीक है, आप एक बार देख लेना, तो 30 से 40% अराउंड क्या होता है, रिस्क होता है। अगर किसी को हेपेटाइट बी है तो दूसरे वाले को भी हो सकता है, अगर नीडल प्रिक हुआ तो 30 to 40% होता है रिस्क। एक होता है मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर मदर को तो बच्चे में भी हो सकता है। दूसरा गाइस होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर सपोज एक पार्टनर को है तो अगर उसको हेपेटाइट बी है तो दूसरे पार्टनर में भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद फॉल्टी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को पेशेंट आता है तो उसका ब्लड में बहुत सारी ये HHH है तो हम लोग कराते ही हैं, मतलब हेपेटाइट बी, हेपेटाइट C, उसके बाद HIV, ये सब तो हम लोग कराते हैं ताकि पेशेंट में देख सके तो ये सब डिजीज तो नहीं है, नहीं तो 100% रिस्क होता है अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिए तो हेपेटाइट बी होने का। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब मैक्सिमम चांस होता है इसमें। तो अभी पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस का हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं गाइस, तो सपोज जो चाइल्ड है, सपोज मदर टू चिल्ड्रेन ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो न्यू बर्न है,
सपोज न्यू बर्न है और मदर टू फीटस जो है ट्रांसफ़र हुआ है, तो विथिन 24 आवर, उसके लाइफ के विथिन 24 आवर हम लोग एक लेफ्ट एंड राइट, तो राइट थाई में हम लोग 0.5 ml दे देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देंगे, पैसिव वैक्सीनेशन, और लेफ्ट में एक्टिव वैक्सीनेशन दे देंगे 0.5 ml, ठीक है गाइस। तो ये होता है, और आगे कंटिन्यू करेंगे जो इसका वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, 10 वीक, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, ठीक है। अब एडल्ट, अब सपोज किसी एडल्ट को नीडल प्रिक इंजरी हो गई है ना, नीडल प्रिक इंजरी हो गई और आपके पास आएगा तो क्या करेंगे, इसका बेसिकली हिप्टाग्लोब करके आती है इसका पैसिव वैक्सीनेशन। हिप्टाग्लोब मतलब पैसिव वैक्सीनेशन का मतलब गाइस क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। एक्टिव वैक्सीनेशन, ठीक है, तो ये होता है पैसिव वैक्सीनेशन का मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर करते हैं। और जो होता है एक्टिव वैक्सीनेशन का मतलब वहाँ पे हम लोग जो है एंटीजन डालते हैं और धीरे धीरे करके बॉडी 4 वीक में एंटीबॉडी बनाती है, तो वो होता है एक्टिव वैक्सीनेशन, बॉडी खुद ही बना रही है, ठीक है। अब एडल्ट में क्या होता है, अगर नीडल प्रिक इंजरी हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डोज है 0.06 ml, ठीक है, पर केजी के हिसाब से हम लोग देते हैं। 0.06 ml में कितना होता है, 40 इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। तो पर केजी के हिसाब से हम लोग देते हैं 0.06 ml पर केजी हम लोग देते हैं। ये कौन सा है, ये है पैसिव वैक्सीनेशन का डोज, ठीक है। हिप्टाग्लोब का डोज है गाइस ये, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। उसके बाद गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, और इसका मैक्सिमम कितना है, 2000 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग दे सकते हैं, और 0.06 ml पर केजी के हिसाब से इसको हम लोग देते हैं ना। तो ये हो गया गाइस एडल्ट में। उसके बाद ये दे देते हैं, ये तो तुरंत हम लोग को दे देना है। उसके बाद उसको तुरंत 0, 1 और 6 मंथ, मतलब ये तो दिया, उसके साथ में उसके तो एक पैसिव वैक्सीनेशन भी लगाना है 1 ml, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वैक्सीनेशन लगाना है 1 ml, देन उसके बाद 1 महीने बाद फिर से 1 ml लगेगा, और 6 महीने बाद एक और 1 ml लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो ये कंसेप्ट था मतलब इसमें।